स्टूडेंट्स, ये 7th हिंदी मीडियम साइंस है और आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको चैप्टर नंबर 5 को समझाते हैं, तो ध्यान से समझना है आपको। चैप्टर 5 है आपका अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और एंड साल्ट। तो देखिए साल्ट क्या, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड यानी अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? देखिए हम जानते हैं कि दही, नींबू रस, संतरे का मतलब नींबू रस, संतरे का रस और सिरके स्वाद खट्टा होता है। तो इन सभी पदार्थ का स्वाद खट्टा, जिनका स्वाद खट्टा होता है, आपको ऐसे समझना, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें बोलते हैं अम्ल। अब देखिए टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। इसमें कार्बनिक अम्ल है, खनिज अम्ल है, केंद्रित अम्ल, पतला अम्ल, मजबूत और कमज़ोर अम्ल। ठीक है। कार्बनिक अम्ल, जैसे कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब्जियों तथा फलों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक अम्ल कमज़ोर होते हैं, हमारे भोजन की कई वस्तुओं में कमज़ोर अम्ल होता है। सामान्य तौर पर कुछ फलों तथा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों को नीचे सूची में दिया गया। देखिए ये अम्ल हैं, जैसे कि अब सेब में होता है मैलिक एसिड, दही में होता है दुग्धमल, और ये सिरका एसिटिक अम्ल, ये सब के अम्ल दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए एसिड होने के बाद ये हो गया आपका एसिड। एसिड के बाद हम चलते हैं बेस, क्षार पर। इसमें देखिए यदि हम कुछ बेकिंग सोडा लेते हैं और इसका स्वाद लेते हैं तो इसका स्वाद खट्टा नहीं होता, क्योंकि ये एक अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि हम बेकिंग सोडे को हाथ में उंगलियों पर रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा लगता है। ऐसे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ, आप सामान्य भाषा में समझें तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तो उन्हें हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने साबुन का घोल देखा होगा, या साबुन को एक बार चेक कर कर देखना, टेस्ट कर कर, तो उसका जो स्वाद होगा वो एक कड़वा टाइप का होगा, तो उसे हम बेस कहते हैं। तो इसी में भी बेस के टाइप ऑफ बेस हैं, यानी क्षार के प्रकार हैं। क्षार के देखिए इसमें भी मजबूत, दो प्रकार के होते हैं, मजबूत तथा कमज़ोर। ये पानी में मिलने पर एक भारी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। कमज़ोर होते हैं, ये पानी में मिलने पर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्षार का निर्माण, जब धातु वायु में जलते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो प्रकृति में क्षार होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आते हैं क्षार की परीक्षण। क्षार की विशेषताएं। क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये इसके विशेषताएं हैं। क्षार का प्रयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, देखिए पेट उसमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार का जो प्रयोग होता है पेंट करने में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए और चर्म उद्योगों में। और दूसरा इसका उपयोग जो होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योगों में। मैंने पहले ही बताया था, साबुन का जो स्वाद होता है या डिटर्जेंट पाउडर का जो स्वाद होता है वो क्षार होते हैं, रेयन तथा सिंथेटिक रेशों के निर्माण में और पेपर और पल्प उद्योग में। ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ तक अभी हमने एसिड और बेस आपको समझाए हैं। इसके आगे हम आपको अम्ल के प्रयोग, खनिज अम्ल और साल्ट समझाएंगे।